प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय भौरीवन से आज हम पुनः कक्षा 11वीं के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे कि वास्तव में संवेग क्या होता है और संवेग संरक्षण का नियम क्या है ना। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे एक आसान तरीके से कि वास्तव में संवेग क्या है, आखिर इससे संवेग क्यों कहा गया और संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन संवेग की बात करें तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या बोलते हैं, संवेग कहते हैं। अर्थात यदि अपन देखें तो संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित कितना, वेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या बोला जाता है, संवेग कहा जाता है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा कि आखिर ऐसा क्यों, हम किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही उस वस्तु का संवेग क्यों कहते हैं। तो चलिए अपन इसके लिए कुछ उदाहरण देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, मान लो अपन एक ऐसा उदाहरण देखते हैं कि मान लो हम कहीं जा रहे हैं। ये देखिए, अपन कहीं जा रहे हैं, इस तरह से हम कहीं जा रहे हैं और जा रहे हैं, उसी लाइन से क्या होता है कि एक साइकिल सवार जो है, साइकिल वाला इस प्रकार से साइकिल चलाता हुआ कोई व्यक्ति जो है वो क्या करता है कि साइकिल चलाता हुआ आ रहा है और उसकी जो चाल है, यानी छोटा सा लड़का है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो साइकिल चला रहा है और आते आते हमको क्या मार देता है, एक टक्कर मार देता है। क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है, साइकिल थोड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो है और साइकिल सवार छोटा सा बालक है, अपन को टक्कर मारेगा। स्वाभाविक है, शायद अपन लग जाए, गिर जाए या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। तो ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर कौन सा, पहला। दूसरा ये भी हो सकता है कि शायद ये साइकिल सवार क्या है, अलग हो जाए और कोई कार वाला आता है यहाँ पर। अब कौन आता है, कार वाला। इस तरह से ये कार जो है, ये कार वाला आता है और उसकी भी रफ्तार जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे ही है और वो भी आता है और आते हुए मान लो हम ही यहाँ पर रहते हैं और अपने को क्या करता है, टक्कर मार देता है। स्वाभाविक है, कार वाला है तो कुछ ना कुछ हानि तो होगी, शायद अपनी हड्डियां टूट जाए, अपन गिर जाएं या कहीं पर चोट लग जाए, ये कंडीशन भी हो सकती है। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा यहाँ पर केस। तीसरा यहाँ पर ये भी हो सकता है कि हम जा रहे थे और अब यहाँ से क्या होती है कि एक बस वाला या ट्रक वाला वो क्या करता है, आता है और वो अपन को क्या करता है, टक्कर मार देता है और उसकी भी रफ्तार कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी भी रफ्तार कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है, कुछ बड़ी अनहोनी हो सकती है। तीनों केस में देखा जाए तो एक समानता हमको यहाँ पर ये दिख रही है कि पहले यदि साइकिल सवार था तो उसका वेग कितना था, 10 किलोमीटर प्रति घंटे था। दूसरा केस यदि हम यहाँ पर देखें तो उसमें भी उसकी जो कार वाला था उसकी भी चाल जो थी वो कितनी थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे थी। और तीसरे केस में भी जब बस वाला या ट्रक वाला था तो उसकी भी चाल कितनी थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे थी। तीनों की चाल क्या थी, बराबर थी। लेकिन स्वाभाविक है, जब साइकिल सवार था तो उसका द्रव्यमान क्या था, कम था। जब यहाँ पर क्या आया, कार वाला आया तो उसका द्रव्यमान थोड़ी सा बढ़ा लेकिन नुकसान ज्यादा करने लगा। तीसरा यहाँ पर बस या ट्रक वाला आया, उसका रफ्तार तो वही थी, वेग तो यहाँ पर देखा वेग तो वही था लेकिन स्वाभाविक है द्रव्यमान ज्यादा था। तो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा नुकसान करेगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, नुकसान करेगा। तो तीनों कंडीशन में हम देखें कि समानता क्या है यहाँ पर, वेग। समानता क्या है यहाँ पर, वेग तीनों का क्या है, एक सा है। अब हम दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं। हम दूसरा उदाहरण ये बोलते हैं कि मान लो ये पेन है और पेन किसी को फेंक कर मारा जाए। पेन फेंक के मारेंगे, स्वाभाविक उसको लगेगा, है ना, लगेगा उसको और लगेगा, थोड़ी बहुत चोट आ जाएगी। लेकिन हम पेन की जगह जितना द्रव्यमान इस पेन का है उतने ही द्रव्यमान की गोली से यदि उसे क्या करें, मारें, तो क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है, पेन से उसे कई ज्यादा दुगना लगेगा। वो पता चला कि अपने सिर में यदि गोली आएगी तो अपना सिर पार करते हुए या कहीं से भी पार करते हुए सीधी बाहर निकल जाएगी। तो दोनों कंडीशन में यहाँ पर क्या हुआ कि पेन का द्रव्यमान और वो गोली है उसका द्रव्यमान क्या था, एक सा था। लेकिन जिसका यहाँ पर देखें दोनों के द्रव्यमान एक से थे,
लेकिन एक में क्या है, वेग ज्यादा था। एक में क्या था, वेग ज्यादा था, और दूसरे वाले में वेग क्या था, कम था। जिसमें वेग ज्यादा था उसने ज्यादा नुकसान किया, और जिसमें वेग कम था उसने कम नुकसान किया। तो दोनों कंडीशन में देखा जाए तो पहला जो है नुकसान जो हो रहा है, नुकसान या क्षति जो हो रही है पहले वाले केस में, पहले वाले केस में नुकसान या क्षति जो हो रही है वो किसके अनुपाती हो रही है, द्रव्यमान की। किसके अनुपाती हो रही है, द्रव्यमान की। द्रव्यमान कम था, नुकसान कम। द्रव्यमान ज्यादा, नुकसान और ज्यादा। द्रव्यमान और ज्यादा तो क्षति और ज्यादा, नुकसान और ज्यादा। दूसरे वाले केस में हम देखें कि यदि पेन का उदाहरण लिए और गोली का उदाहरण लिए तो दोनों के केस में क्या हुआ, द्रव्यमान तो एक से थे लेकिन वेग ज्यादा कम थे। हमने जब पेन को मारा तो उसका वेग क्या था, कम था, तो वो धीरे लगा। लेकिन जब गोली रफ्तार से गई तो वो थोड़ी सी क्या है, ज्यादा लगी। तो यहां पर क्या है, दूसरी स्थिति में जो नुकसान है या क्षति है वो किसके अनुपाती है, वेग के। किसके अनुपाती है, वेग के। यदि दोनों राशियों को मिला दिया जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, नुकसान या क्षति, नुकसान या क्षति जो है अनुपाती किसके है, एम और वी के है। ये जो नुकसान और क्षति होती है इसी को हम भौतिक राशि या भौतिकी में उसे क्या, एक भौतिक राशि का नाम दे दिया गया, संवेग। क्या नाम दे दिया गया, संवेग। अर्थात संवेग जो है, संवेग बराबर किसके हो जाता है, m इंटू कितना, v के, जिसे अपन दर्शाते किससे हैं, स्मॉल p से। p बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित कितना, वेग। इस प्रकार से हम देखें कि संवेग जो है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से अपन ने क्या क्या समझ लिया संवेग के बारे में, कि वास्तव में संवेग क्या है। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि पहले वाले में क्या था, कि पहले वाले में वेग बराबर थे लेकिन द्रव्यमान अलग अलग थी। तो जितना द्रव्यमान बढ़ता गया क्षति उतनी ज्यादा अधिक होती गई, यानी उसकी संवेग अधिक होता गया। दूसरी कंडीशन में अपन जो उदाहरण दिए थे पेन वाला और गोली वाला, उसमें क्या बराबर थी, द्रव्यमान तो बराबर थी। यानी ये पेन का जो द्रव्यमान था वो गोली का द्रव्यमान क्या था, दोनों का बराबर था, लेकिन उनके वेग अलग अलग थे। यानी पेन को जब अपन फेंक रहे थे तो उसका वेग कुछ कम था, लेकिन जब गोली जा रही थी तो वो उसका वेग बहुत ज्यादा अधिक था। तो क्षति कौन किया, जिसका वेग ज्यादा था। जिसका वेग कम था उसने क्षति क्या नहीं किया। तो यहाँ पर नुकसान किसके अनुपाती हो रहा था, वेग की। दोनों को मिलाए तो दोनों राशियों को मिला दिया गया तो नुकसान या क्षति अनुपाती किसके हो गया, m इंटू वी के। और इसी को अपन भौतिक राशि में क्या बोला जाता है, संवेग कहा जाता है। अर्थात संवेग अनुपाती क्या हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग की, या संवेग बराबर क्या हो जाता है, द्रव्यमान गुणित वेग। अर्थात किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यदि इसके मात्रक की बात की जाए तो मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक देखें तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यदि हम विमी सूत्र की बात करें, विमी सूत्र, विमी सूत्र कितना होगा, द्रव्यमान का कितना होता है, m, और वेग का विमी सूत्र होता है LT माइनस 1। LT माइनस 1। तो विमी सूत्र कितना हो जाएगा, MLT माइनस 1। ये कंपटीशन एग्जाम में भी और हमारी जो है 11वीं क्लास में, 9वीं क्लास में ये जरूर पूछा जाता है कि संवेग की परिभाषा क्या है। संवेग का, तो संवेग की परिभाषा क्या होगी, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या बोलते हैं, संवेग कहते हैं। यहाँ पर हमने ये भी समझा कि संवेग किसके अनुपाती होता है, द्रव्यमान और वेग के। आप किसी को भी बढ़ाओगे तो वो क्या होगा, बढ़ेगा, किसी को भी घटाओगे तो क्या होगा, घटेगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि यदि हम द्रव्यमान को बढ़ाएं तो वेग क्या होगा, कम, और वेग को बढ़ाएं तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये भी कह सकते हैं। ये अब अपन आगे देखेंगे संवेग संरक्षण के नियम पर। और इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका विमी सूत्र क्या होता है, MLT माइनस 1 होता है। तो चलिए अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपना था संवेग संरक्षण का नियम, ये क्या है और इसे अपन क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो देखिए संवेग संरक्षण के नियम में, संवेग संरक्षण के नियम में ये बताया गया कि यदि कोई वस्तु है और यदि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, कहीं दूसरी जगह से यदि बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका जो संवेग होता है वो क्या होता है, नियत होता है।
कैसे अपन देखेंगे कि बाह्य बल यदि आरोपित ना हो तो उसका संवेग किस प्रकार से नियत होगा, उसको अपन पुनः एक उदाहरण के द्वारा क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम मानते हैं कि दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये हो गई, दूसरी वस्तु ये हो गई। एक इस वस्तु को हम मान लिए क्या है, ए है, और इस वस्तु को क्या मान लिए, बी है। अब इसका द्रव्यमान कितना है, एम ए, इसका द्रव्यमान कितना है, एम बी है। ये वाली जो वस्तु है वो किस वेग से गतिमान है, यू ए, और ये वाली जो वस्तु है वो किस वेग से गतिमान है, यू बी वेग से गतिमान है। ठीक है, यानी दो वस्तुएं हम लेते हैं और दोनों वस्तुएं, पहली वाली वस्तु का द्रव्यमान कितना है, ये जो पहली वाली वस्तु है वो ए है, दूसरी वाली वस्तु क्या है, बी है। पहली वाली वस्तु का द्रव्यमान कितना है, एम ए है, दूसरी वाली वस्तु का द्रव्यमान कितना है, एम बी है। ये दोनों जो वस्तुएं हैं u1 व यू ए व यू बी वेग से क्या है, गतिमान है। अब क्या होता है, स्वाभाविक सी बात है, जो पीछे वाली वस्तु है वो तेजी से भाग रही है, यानी यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यू ए का वेग बड़ा है किससे, यू बी से। ये वाली वस्तु का वेग इससे क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा, ये वाली धीरे धीरे चल रही है, ये वाली क्या है, तेज से आ रही है, तो कुछ समय के पश्चात इससे जाके क्या होगी, टकराएगी ऐसे। अब जब टकराएगी तो पहले क्या होगा, जब टकराएंगी यानी पहले ऐसे जाके एक दूसरे से क्या होगी, ऐसी इस तरह से टकराएंगी। जब टकराएंगी तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, सट जाएंगी। अर्थात यहाँ पर जब संघट्ट हुआ या जुड़े टकराए आपस में, तो ये देखो दोनों वस्तुएं, मान लो ये ए वस्तु, ये बी वस्तु, द्रव्यमान दोनों के वही रहेंगे, एम ए, जी कितना हो जाएगा, एम बी। लेकिन जब दोनों वस्तुएं आपस में टकराएंगी तो अभी उनका वेग का कोई पता नहीं है ना, क्योंकि वहां पर तो जाके क्या हो रही है, टकरा रही है। टकराने के पश्चात क्या होगा भाई, आप देखोगे कि गेंद एक पड़ी हुई है, दूसरी गेंद को उसको लुढ़का दिया जाए, क्या होता है, वो गेंद लुढ़कती जाती है, ऐसे लुढ़कती जाएगी, उससे टकराएगी। अब टकराने के पश्चात शायद उससे टकराए, एक यहाँ जाए, एक यहाँ चली जाए, दोनों साथ में यहाँ वहाँ चली जाए, कोई किसी दिशा में चली जाए, कोई कहीं किसी दिशा में चली जाए। टकराने के पश्चात ये कंडीशन होती है। तो जब ये टकरा जाती हैं तो टकराने के पश्चात ये इनके जो वेग हैं या इनके द्रव्यमान तो वही रहेंगे, एम ए व एम बी, किंतु इनके जो वेग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। एक का वेग हो जाता है वी और एक हो जाता है वी बी, और ये ए वस्तु, ये क्या है, बी वस्तु। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। पहले क्या हुआ, दो वस्तुएं थी, कौन कौन सी, ए और बी। द्रव्यमान कितने थे, एम ए और एम बी। किस वेग से गतिमान थी, वी यू ए व यू बी वेग से गतिमान थी। क्या हुआ, टकराएंगे कब, जब पीछे वाली वस्तु तेजी से दौड़े। भाई यदि आगे वाली वस्तु का वेग ज्यादा है, कोई अपन दौड़ रहे हैं किसी के पीछे पीछे और वो अपन से ज्यादा रफ्तार से दौड़ रहा, तो हम तो पकड़ ही नहीं पाएंगे उसको, है ना। हम कब पकड़ सकते हैं, जब हम तेजी से दौड़े। तो यहाँ पर क्या होगा, हम तेजी से दौड़े का मतलब क्या होगा कि पीछे वाले का वेग ज्यादा होना चाहिए, यू ए बड़ा होना चाहिए किससे, यू बी से, तभी तो वो उसको पकड़ेगा। और जब पकड़ा, एक ही दिशा में दोनों दौड़ रहे हैं, एक ही ट्रैक में दौड़ रहे हैं, जैसे एक ट्रैक में रेलगाड़ी और पीछे से दूसरी रेलगाड़ी आई तेजी से, क्या होगी, टकराएगी। तो यहाँ पर क्या होगी, दोनों टकरा गए। टकराने के पश्चात क्या होती हैं, दोनों अलग अलग चली जाती हैं। तो उस स्थिति में द्रव्यमान तो दोनों के एक से रहेंगे, लेकिन वेग अलग अलग हो जाते हैं। एक का वेग हो गया वी ए और एक का वेग कितना हो गया, वी बी। अब सबसे ज्यादा समझने वाली बात यहाँ पर है, यहाँ पर क्या हुआ, जब दोनों टकराएंगी तो क्या होगा, न्यूटन की गति का तृतीय नियम लगेगा। कैसे, प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये इसको टक्कर मारेगी तो वो उसको भी टक्कर मारेगी। जितना बल इसको यहां से लगेगा उतना बल दूसरी वाली वस्तु को भी वहां से लगेगा। अर्थात ये जो ए वस्तु है वो किस पर बल लगा रही है, बी पर, यानी कौन सा बल लगाएगी, एफ ए बी। ठीक है, दूसरा बी वाली वस्तु किस पर बल लगा रही है, ए वाली वस्तु पर, तो इसका बल जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, एफ बी ए, चूंकि ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। जब सदिश राशि है तो दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है। एक जो बल देखेंगे, मैं मान लो यहाँ पर ये एक उदाहरण दूं, ये पेन है, ये डस्टर है। अब पेन और डस्टर ऐसे गए और दोनों एक दूसरे से टकराए। जब दोनों टकराएंगे तो ये जो पेन है इस पर कौन सा बल लगाया, क्रिया बल। अब डस्टर ने इस पर कौन सा बल लगाया, प्रतिक्रिया बल। इसकी दिशा कहाँ है, इस साइड, और इसके बल की दिशा कहाँ है, इस साइड। दोनों के बलों की यानी क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल की दोनों की दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। तो यहाँ पर ये जो बल लगा रहा है एफ ए बी और ये बल लगा रहा है कितना, एफ बी ए। तो यहाँ पर न्यूटन सर के नियम के अनुसार, जो न्यूटन हमारे महान वैज्ञानिक न्यूटन ने जो तृतीय नियम बतलाया था कि प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसके आधार पर क्या होगा कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम से न्यूटन की
गति के तृतीय नियम से क्या होगा, क्रियाबल बराबर होगा प्रतिक्रिया बल के। अब क्रियाबल कितना है, FAB, और प्रतिक्रिया बल कितना है, FBA। अभी थोड़ी सी गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है यहाँ पर कि FAB क्या दर्शा रहा है कि बल जो है A से B की ओर है, FBA क्या दर्शा रहा है, बल जो है B से A की ओर है, लेकिन दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत। तो एक क्या होगा, माइनस। FAB बराबर हो जाएगा माइनस F कितना, BA। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहता है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से क्या होता है, F बराबर क्या होता है, m इंटू कितना, A। बल बराबर द्रव्यमान गुणित कितना, त्वरण। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर। F बराबर ma, तो m ये कौन सा है, A वाली वस्तु का, तो इसका द्रव्यमान कितना है, ma। A क्या है, त्वरण यानी क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर, पहले इसका वेग कितना था, uA, बाद में इसका वेग कितना हो गया, va। परिवर्तन कितना हुआ, बाद वाले में से पहले वाले को घटा दिया जाए, तो va माइनस ua बटे कुछ ना कुछ समय लगा होगा। मान लो समय कितना हो गया, t1 समय हो गया। कितना समय हो गया, t1, बराबर माइनस, अब यहां पर भी FBA यानी ये यहां से इस साइड को बल लगाया, इसने यहां से बल लग रहा है, तो FBA कितना होगा, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर कि ये यहां से बल जो होगा, द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m कितना हो जाएगा, B, m कितना हो जाएगा, B, क्योंकि MB वस्तु इस पर लगा रही, यहां से MA वस्तु इस साइड पर लगा रही है ना, या ये हो गया MA और ये हो गया MB। पहले वाले में MA वस्तु ने इस पर बल लगाया, तो अपन इसका लिख दिए MA, और इसका वेग कितना था, यहाँ पर UA, और यहाँ पर कितना था, VA। अब ये वाला बल इस साइड लग रहा है, तो इस साइड लगेगा तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, MB, और यहाँ से कितना हो जाएगा, वेग कितना हो जाएगा, इसका वेग कितना है, VB माइनस कितना हो जाएगा, UB बटे कितना हो जाएगा, T कितना, 2। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये इन दोनों के बीच टक्कर होती है, तो यहाँ पर टक्कर जो होगी, तो जितने समय में इसने इसको बल लगाया, उतने समय में तो इसने इसको ही बल लगाया। भाई जब टकराए तो टकराने पर क्या हुआ, क्रियाबल और प्रतिक्रिया बल बराबर थे, तो जितना समय के लिए ये इसके पास सटी है, उतना ही तो क्या हो गया, डेस्टर इसके पास सटा है, और फिर अलग अलग हो गए, तो समय क्या हो गया, दोनों के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि T1 बराबर किसके है, T2 के, तो कितना हो जाएगा, MA यहाँ VA माइनस कितना हो जाएगा, UA बटे कितना हो जाएगा, T1 बराबर माइनस MB, यहाँ कितना हो जाएगा, VB माइनस UB बटे ये भी हो जाएगा T1 के। T1 से T1 दोनों क्या हो गए, कट गए। अब कितना हो जाएगा, MA, यहाँ पर MA का गुणा यदि VA में कर दिया जाए तो MA इंटू कितना हो जाएगा, VA। MA का गुणा माइनस UA में करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, MA इंटू कितना हो जाएगा, UA बराबर, इसका भी अपन गुणा कर देते हैं, माइनस MB का गुणा VB में करेंगे तो MB कितना हो जाएगा, VB माइनस माइनस का प्लस, MB का गुणा किस में करेंगे, UB में, तो कितना हो जाएगा, प्लस हो गया MB इंटू कितना हो जाएगा, UB। अब क्या करना है, ए वाले यहाँ पर MA है ना, और V वाले एक तरफ कर दें और U वाले एक तरफ कर देते हैं, तो देखिए MA VA, ये माइनस का तो इस साइड आ जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, MB VB बराबर, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचा, MB UB प्लस ये साइड आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, MA U कितना A। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, MA VA, MV यहाँ पर भी MV है ना, ये पहले वस्तु का संवेग है, यहाँ पर देखा जाए MV, MA इंटू VA यानी ये वाली वस्तु का संवेग है।
फिर mb और vb, यहाँ पर देखा जाए द्रव्यमान गुणित वेग, ये वाली वस्तु का संवेग है, यानी टकराने के बाद इसका संवेग प्लस इसका संवेग। दूसरा mb ub, यानी ये वाली दोनों, ये वाली b वाली वस्तु का संवेग है, और ma ua ये वाली वस्तु का संवेग है ना। संवेग का मतलब क्या है, द्रव्यमान गुणित वेग। तो इसका द्रव्यमान कितना है, ma ua प्लस कितना हो जाएगा, mb ub, ये यही आता ना, ma ua प्लस mb ub। और यहाँ पर क्या आ रहा, ma va प्लस कितना आया, mv vb, यानी टकराने के बाद वस्तु का संवेग बराबर टकराने के पहले वस्तु का संवेग। आप कह सकते हैं कि टकराने के बाद या संघट्ट के बाद वस्तु का संवेग बराबर कुल संवेग भी कह सकते हैं। संघट्ट के पहले कुल संवेग। तो आखिर संवेग क्या है, नियत है। संघट्ट के पहले, टकराने के पहले उन वस्तुओं का जितना संवेग था, संघट्ट के बाद ही उन वस्तुओं का संवेग उतना है। यही संवेग संरक्षण का क्या है, नियम है कि अर्थात यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित ना हो तो उन वस्तुओं का जो कुल संवेग होता है वो क्या होता है, नियत होता है। उन वस्तुओं का कुल संवेग क्या होता है, नियत होता है। तो इस प्रकार हम बड़े आसान तरीके से यहाँ पर देखें कि यहाँ पर संवेग संरक्षण के नियम को अपन ने समझा कि वास्तव में संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। अतः सभी बच्चे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी वीडियो आपको देखना हो, जो भी आपको टॉपिक पढ़ना हो, इसमें हमारे इस YouTube चैनल के इस वीडियो में ज़रूर कमेंट्स किया करें, जिससे हम नए नए वीडियो लेकर आएंगे और जो हमसे बन सकेगा वो अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।